यह कहानी उत्तर प्रदेश लखनऊ के लाल खंडारी बाजार इलाके में एक 4 मंजिला मकान था दोस्तों, जिसमें पहली मंजिल पर चौथी मंजिल पर एक ही परिवार के मेंबर रहते थे। पहली मंजिल पर बड़ा भाई सलमान, उसके साथ उसकी माता परवीन और 2 बहनें रहा करती थी, जबकि चौथी मंजिल पर छोटा भाई शाहरुख और उसकी बीवी रोशनी 5 साल की बेटी सोना के साथ रहा करता था दोस्तों। बीच के 2 फ्लोर थे, वह उन्हें बेच दिए थे, जिन्हें रेंट पर फैमिली रहा करती थी। यह परिवार पैसे से ज़्यादा थे। चौथे फ्लोर पर एक छोटा भाई रहता था जिसका नाम शाहरुख था। वह पैसे से एक ट्रैवल एजेंट का काम करता था दोस्तों। साथ ही उसकी बीवी रोशनी एक इन्फ्लुएंसर थी। वह इंस्टाग्राम फेसबुक पर वीडियो बनाया कर अपलोड किया करती थी। यहाँ तक कि परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोस्तों। पैसे की कोई खास तंगी नहीं थी। घर का जो छोटा बेटा शाहरुख था वह अच्छे पैसे कमाता था। उसका बीवी रोशनी भी इन्फ्लुएंसर थी, वह भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। अब तारीख आ जाती है 23 अप्रैल 2025 की दोस्तों। घर का जो छोटा बेटा शाहरुख होता है, चौथी मंजिल पर रहा करता था। यह किसी काम से अमीनाबाद इलाके में जा ही रहा था दोस्तों, लेकिन इसी दौरान उसका सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो जाता है दोस्तों। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसकी बीवी रोशनी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उसके पैर का ऑपरेशन करके उसमें रॉड लगा देते हैं। अभी भी वह हॉस्पिटल में एडमिट ही था। उसकी 5 साल की बेटी घर पर अपनी दादी और अपने ताऊ, बड़ी अम्मी, बुआओं के साथ रहा करती थी, जबकि हॉस्पिटल में शाहरुख के साथ उसकी देखभाल करने के लिए उसकी बीवी रोशनी मौजूद थी दोस्तों। 3-4 दिन का समय बीत जाता है। तारीख आ जाता है 27 अप्रैल 2025 की दोस्तों, जब शाहरुख का बड़ा भाई सलमान और साथ में शाहरुख की मां परवीन शाहरुख की 5 साल की बेटी को लेकर जब हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि वह काफ़ी उदास थी और अपने पापा से मिलना चाहती थी। हॉस्पिटल मिलने के बाद उसे लाया जाता है। उसके बाद रोशनी और शाहरुख अपनी मां और बड़े भाई से कहते हैं कि बेटी को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अभी और दिनों तक हॉस्पिटल में रहना है। वह उनकी बेटी को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। बेटी कुछ उदास थी। उस 5 साल की बेटी की माँ जो रोशनी होती है, वह बेटी से उदासी का कारण पूछती है। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिनको सुनकर शाहरुख और उनकी बीवी की जो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। ऐसा मालूम पड़ता है जो वह 5 साल की बेटी होती है, उसके साथ उसके ताऊ ने कुछ गलत हरकत की थी दोस्तों, जिसमें उसकी दादी और बुआओं ने भी साथ दिया था। यह बात मालूम चलते ही रोशनी तुरंत चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देती है। इस बात की शिकायत करती है। 28 अप्रैल 2025 को रोशनी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देती है कि उसकी 5 साल की बेटी के साथ उसके ताऊ और उसके सास ने बहुत कुछ गलत कर दिया है। यह वीडियो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि पहले से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर वो एक्टिव रहा करती थी। यह वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक जाती है। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है और देखते ही देखते शाहरुख के बड़े भाई सलमान और उसकी मां परवीन, उन दोनों को छोटी बहन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। हालांकि रोशनी की पति शाहरुख उसे बार बार यही बात कर रहा था कि कुछ गलतफहमी हुई है, उसका बड़ा भाई या फिर उसकी माँ फिर किसी ऐसे काम नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी बीवी रोशनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था दोस्तों। अब कुछ दिनों के बाद शाहरुख डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है। घर आके फिर से रोशनी से यह कहता है कि तुम यह केस वापस ले लो। यह बात सच नहीं है, उसका भाई उसकी माँ ऐसे नहीं है। लेकिन इसी बात पर रोशनी और शाहरुख के बीच में झगड़ा हो जाता है, और इसी झगड़े की शिकायत जो रोशनी है वह पुलिस स्टेशन में जाकर कर देती है दोस्तों। वह कहती कि उसके पति शाहरुख ने उस पर हाथ उठाता है, उसके साथ मारपीट की और मुकदमा दर्ज कराकर वह शाहरुख को भी जेल डलवा देती है दोस्तों। आने की आप देखते ही देखते शाहरुख और उसका परिवार जेल में जा चुका था दोस्तों। इसके 4 मंजिला मकान के 2 फ्लोर पर अकेली रोशनी और उसकी 5 साल की बेटी रह रही थी दोस्तों। हालांकि कुछ दिनों के बाद वो शाहरुख को बेल मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी रोशनी उसे घर में घुसने नहीं देती है। वो उससे घर से निकाल देती है और शाहरुख अमीनाबाद अपनी बहनों के पास जाकर रहने लगता है। शाहरुख और उसके रिश्तेदार रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। वह उसे कुछ पैसे भी देने की बात करते हैं कि तुम 5 से 10 लाख ले लो और यह केस वापस ले लो। शाहरुख के परिवार को जेल से निकाल दो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन रोशनी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी दोस्तों। उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वह
यही चाहती कि शाहरुख और उसका परिवार पूरा ज़िंदगी के लिए जेल में सड़ते रहे दोस्तों। इसे ही थोड़ा समय बीतता रहा। अब तारीख आ जाती है 15 जुलाई 2025 की दोस्तों। समय लगभग 10:30 का रहा होगा। रोशनी एक इंजीनियर सी अक्सर वह बाहर काम के लिए जाया करती थी। तो 15 जुलाई 2025 को जब घर आती है, रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। घर आके देखती कि घर में उसकी 5 साल की बेटी सोना मृत अवस्था में पड़ी हुई है दोस्तों। यह देखते हुए अफसोस लोगों को इकट्ठा करती है। पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आती है। उसके घर के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी क्योंकि बॉडी डिस्पोज होना शुरू हो गई थी। उसके बाद रोशनी से बातचीत की जाती है तो रोशनी कहती कि मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति शाहरुख ने की है। पुलिस की वह सारा मामला बताती है कि कैसे कैसे उसकी बेटी के साथ उसके ताऊ और उसकी सास ने और बुआ ने मिलकर गलत हरकत की है। वह अभी भी जेल में है। उसके बाद शाहरुख ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, उसे ऊपर मारपीट भी की, उसके खिलाफ भी केस करवा दिया और शाहरुख ने ही मेरी बेटी की हत्या भी की है। पुलिस को भी रोशनी की बातों से कुछ ऐसा ही लग रहा था दोस्तों। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और एडवोकेट उसके बाद वह शाहरुख को तलाश करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद पुलिस शाहरुख को मीनाबाद से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन शाहरुख को तो पूरे कांड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पुलिस उसे कहती कि तुम्हें तुम्हारी बेटी की हत्या के शक के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन शाहरुख कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस देखती है कि शाहरुख लंगड़ा के चल रहा है क्योंकि हाल में ही उनके पैर एक्सीडेंट के कारण ऑपरेशन किया गया था। साथ ही पुलिस नोटिस करती कि जिस मकान की 4थी मंजिल पर रोशनी की बेटी रह रही थी, उस घर के अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था, सीढ़ियों के माध्यम से, और इन सीढ़ियों पर दरवाज़ा लगा हुआ था जिसको रोशनी ही लॉक करके आई थी और 15 तारीख को उसी ने लॉक खोला था दोस्तों। साथ ही यहाँ पर पुलिस ने देखा कि क्योंकि शाहरुख की टांगे में चोट लगी हुई है और वह किसी दूसरे रास्ते में घर में दाखिल नहीं हो सकता था और दरवाजे को जो ताला था वह खुद रोशनी ने आकर खोला था, तो शाहरुख के ऊपर शक करना बेवजह लगता था दोस्तों। तो पुलिस थोड़ा और छानबीन करती है। शाहरुख की मोबाइल लोकेशन निकाली जाती है, सीसीटीवी कैमरे को फुटेज देखे जाते हैं जिसमें 15, 14 फिर 13 जुलाई के आसपास शाहरुख उसी इलाके में देखने को मिलता है दोस्तों। साथ ही उस समय शाहरुख जहां पर था वहां के जब सीसीटीवी देखे जाते हैं, शाहरुख वहीं पर मिल जाता है। यानी कि रोशनी जो इल्ज़ाम शाहरुख पर लगा रहा था वह बेबुनियादी और झूठा साबित हो रहा था दोस्तों। शाहरुख को क्लीन चिट दे दी जाती है। अब पुलिस फिर से रोशनी के पास जाता है उसके बयान दर्ज के लिए। इस बार उसे पूरे सीनेटर से डिटेल में पूछा जाता है तो वह पुलिस को बताती है कि 14 जुलाई 2025 के सुबह को काम से गई थी और 15 तारीख की शाम को वापस आई। उसकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी मिली। साथ ही जो रोशनी के बयान थे वह कुछ बदले नज़र आ रहे थे। वह बार बार अपना बयान भी बदल रहा था दोस्तों। पुलिस को थोड़ा बहुत डाउट होना शुरू हो जाता है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था और इसी दौरान रोशनी की बेटी सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिसमें मृत का समय 13 जुलाई 2025 का समय बताया जाता है दोस्तों। जबकि रोशनी कह रही थी कि 14 तारीख को वह अपनी बेटी को ठीक ठाक घर में छोड़कर गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक कर यह कह रही थी कि उसकी मौत तो 13 जुलाई 2025 को ही हो चुकी थी। यानी कि कहीं न कहीं रोशनी जो पुलिस से झूठ बोल रही है और इसी के चलते पुलिस यहाँ पर रोशनी के घर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की बारीकी से जांच करती है। और यहाँ पर पुलिस को देखने को मिलता है कि 13 तारीख को रोशनी के घर पर एक लड़का आया था जो 13 तारीख के पूरा देसी घर में था दोस्तों। 13 तारीख की रात को वह रोशनी इकट्ठे घर में से बाहर थे और उसी के बाद 15 तारीख को रोशनी वापस आई थी जब उसने अपनी बेटी की हत्या के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अब पुलिस रोशनी के साथ गए उस लड़के पर फिर घर में रुके हुए उस लड़के की तलाश शुरू करती है। मालूम चलता है कि उस लड़के का नाम उदित जायसवाल है। पुलिस रोशनी से उदित नाम के लड़के के बारे में पूछती है तो रोशनी कहती कि वो उसका पुराना दोस्त है। आस पड़ोस में जब छानबीन की जाती तो लोगों से बातचीत पता चलता है, कुछ मालूम चलती कि रोशनी और उदित के एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर चल रहा था। शाहरुख की गैर मौजूदगी में वह घर आया करता था। इसी के बिना पर जो पुलिस है वह उदित जायसवाल को ढूंढना शुरू कर देती है। उसे पकड़ लिया जाता है
और उसे पकड़ के साथ सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है तो वह जल्द ही टूट जाता है और इसी पूरे केस का खुलासा हो जाता है। तो यह उदित जायसवाल नाम का व्यक्ति पुलिस को कहता है कि 13 जुलाई 2025 को इसने खुद रोशनी के साथ मिलकर 5 साल की बेटी सोना की हत्या की थी, जो वो गला दबा कर किया था। उसके बाद यह उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सेफ जगह नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने शव को घर में ही रख दिया। उन्होंने प्लान बनाया कि इसकी हत्या का जो इल्ज़ाम है वह रोशनी के पति शाहरुख के ऊपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोशनी है शाहरुख से छुटकारा पाना चाहती थी। अब क्योंकि उदित जायसवाल अपना गुनाह कबूल कर लिया था, साथ ही उसने रोशनी का नाम भी लिया था, तो पुलिस बिना देरी किए रोशनी को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ से सारी कहानी सामने आ जाती है दोस्तों। पुलिस को मालूम चलता है कि 8 से 10 साल पहले रोशनी शाहरुख से मुलाकात हुई थी। दरअसल रोशनी नाम की एक लड़की बार बार डांसर का नाम काम करती थी और वहीं पर शाहरुख की मुलाकात इससे होती है। देखने में वह खूबसूरत थी, शाहरुख का दिल इस पर आ जाता है और इसी के चलते शाहरुख इससे शादी कर लेता है। लेकिन इससे बाद मालूम चलता है कि रोशनी का कुछ गलत आदतें लगी हुई है, वह नशा करती है, उसे घूमने फिरने का, डांस करने का बहुत शौक़ है। शादी के बाद वह अपने शौक़ को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन शाहरुख उसे रोका करता था। साथ ही जो घर वाले हैं रोशनी के इस बात से रोकते थे वह बाहर में डांस ना करे, छोटे कपड़े ना पहने, शराब और नशा आदि ना करे। इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। रोशनी की हर हाल में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, इसलिए किसी भी तरीके से वह शाहरुख और उसके परिवार से छुटकारा पाना चाहता था दोस्तों। उसका मानना था कि शाहरुख और उसके परिवार से अगर छुटकारा मिल जाए तो वह उनका करोड़ों की कीमत वाला फ्लैट भी मुझे मिल जाएगा। साथ ही इसी दौरान उसकी दोस्ती उदित जायसवाल नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है, क्योंकि रोशनी और उदित ख्याल बहुत ज़्यादा मिलते थे। दोनों ही शराब पीना, नशा करना, क्लब में घूमना, इस तरह के सारे शौक़ थे दोस्तों। यह दोनों आपस में एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर भी चलाते थे। अब यहाँ पर रोशनी सोच रही थी कि किसी भी तरीके से पहले शाहरुख के परिवार को रास्ते से हटाया, उसके बाद वो अपने पति को हटाना चाहती थी दोस्तों। और एक्सीडेंट का मामला भी उसी ने करवाया था दोस्तों। इस तरह से पुलिस को सारे एविडेंस मिलने के बाद रोशनी को सारे सबूतों के साथ उसे जेल भेज दिया जाता है दोस्तों, और उसके परिवार को फिर रिहा कर दिया जाता है दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।